नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है भाई इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो भी लोग इंडिया देश में, इंडिया कंट्री में किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से सुन रहे हैं या किसी भी एरिया से सुन रहे हैं, पूरे इंडिया देश में आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है। दोस्तों आपको बता दूं, इंडिया कंट्री के अंदर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर महावितरण कंपनी है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, पूरे जो राज्य भर में इलेक्ट्रिसिटी बांटी जाती है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, लोगों के घर घर तक जो बिजलियाँ पहुँचाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे स्टेट महाराष्ट्र में। उसको लेकर एक रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ चुकी है 2024 के मार्च महीने में। और ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहेगी 6000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ। मतलब देखिए कितनी एक बड़ी संख्या में आप लोगों के लिए जॉब निकाली गई है, स्टेट महाराष्ट्र में निकाली गई है। मार्च महीने में इसका शुरू में मतलब मार्च में इसमें शुरू से 1 मार्च से पहले से इसका फॉर्म चल रहा है। पूरा मार्च महीने शुरू से ही इसके अंदर फॉर्म चल रहा था अप्लाई करने के लिए। और कल ही जो है मतलब 3 दिन पहले 21 मार्च को इसके अंदर आपके स्टेट गवर्नमेंट की जो एक कंपनी है, इस कंपनी ने इसके अंदर फॉर्म भरने का जो टाइम था वो इसको बढ़ा दिया है, पूरा 1 महीना बढ़ाया है। मतलब अब वो लोग 19 मार्च तक आपके फॉर्म लेंगे इस रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार के अंदर एक कंपनी है। ये कंपनी लोगों को रिक्रूट करके जॉब देगी। लगभग 6200 से भी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करके इसके अंदर जॉब मिलेगी। पोस्टें यहाँ पर रहेंगी जूनियर असिस्टेंट, विद्युत सहायक, और इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट जैसे पोस्ट हैं। उसके अलावा ट्रेनी जैसे पोस्ट निकाले गए हैं। उसको लेना हो तो ले लेना, आप लोगों के लिए वैकेंसी सही रहेगी। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रहेगा। दोस्तों आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। आप कहीं से भी सुन रहे हो, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, आप सभी लोगों को इस वीडियो में आने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी इंडिया वालों के लिए खास रहेगा वीडियो, क्योंकि इस पर सिर्फ इंडिया के लोग एलिजिबल हैं। याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर रहेगी ये जॉब। आपको स्टेट महाराष्ट्र में जाना होगा इस जॉब को करने। लेकिन आप लोग अगर इस वैकेंसी को किसी भी स्टेट, किसी भी एरिया से जाकर महाराष्ट्र में जाकर इस वैकेंसी को लेने जा रहे हो, तो आपको यही कहूँगा भाई, इतना याद रखना, आप लोगों को ये वैकेंसी मिल जाएगी, लेकिन जनरल कैटेगरी से मिलेगी। ठीक है, मतलब आप लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन वैकेंसी आपको मिल जाएगी। मतलब सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। सैलरी जितनी सबको मिलेगी वही आपकी रहेगी। सैलरी अलावेंस में कोई आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपको जैसा वो दूसरों को दे रहे हैं वैसा आपको देंगे वो कंपनी वाले। लेकिन आपको रिक्रूट करने के लिए वो जनरल से लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी जो वैकेंसी जनरल वर्ग वालों की है, आपको वही वैकेंसी मिलेंगी। आप लोग SC ST और जो महाराष्ट्र स्टेट में रिजर्वेशन लोग हैं, वो वाली वैकेंसी आप नहीं ले सकते इधर। ये क्राइटेरिया आपके लिए रहेगा। तो पूरा नोटिफिकेशन मैं डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के सही नीचे मैंने आपको नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक, वेबसाइट लिंक, सारी चीज़ें दी हैं इस वैकेंसी से जुड़े हुए, तो उसको देखकर अप्लाई कर लेना। आपको बता दूं दोस्तों, एक जो CUET एग्ज़ाम होता है ना आपका, CUET UG, जो इंडिया देश में अंडर ग्रेजुएट्स कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लेते हैं लोग, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो अपने 12th क्लास के बाद, तो उसके लिए एक इंडिया देश में एक एग्ज़ाम होता है CUET UG। मतलब यह है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कैंडिडेट इसको पास करके डायरेक्ट अपने बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन ले सकता है, किसी भी कॉलेज में जाकर वो पढ़ सकता है। 2 साल 3 साल जब का भी उसको कोर्स करना हो, उस हिसाब से वो एडमिशन लेके उसको पढ़ सकता है। उसको उस एग्ज़ाम को निकालना होता है बस। उसके अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी इंडिया देश की आती हैं, जिसके मतलब काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी हैं। एक यूनिवर्सिटी के लगभग 80 से 80, 90, 100 के करीब कॉलेजेस होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के पास। यानी आप समझ सकते हैं कि उस एग्ज़ाम के बिहाफ पर अगर आप CUET UG एक अच्छे नंबर से निकालते हो, तो आपको चांस बन जाते हैं कि आप इंडिया कंट्री के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिट हो जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे अपने कॉलेज कोर्स को पढ़ने के लिए। समझ रहे? तो उसके लिए एक अपडेट ये था दोस्तों कि CUET UG का फॉर्म आपका जो है क्लोज़ होना था आजकल में, उस फॉर्म को उन्होंने बढ़ा दिया, उन्होंने 31 मार्च कर दिया। ये जैसा मैंने आपका ये आपके मामी दला जगदेश है यहाँ पर UGC चेयरमैन, उनका एक मैंने जो है वहाँ पर एक ट्वीट आया हुआ था, तो मैंने कहा इसी वीडियो में बता दूं। तो काफ़ी सारी ऐसी जानकारी होती है, हम एक बार कभी किसी भी वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी बातों को भी हम इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एक एक वीडियो पे अलग से बताया जाएगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट यहाँ से समझ लेंगे कि आपके लिए ये चीज़ इस चीज़ के लिए भी आई हुई है। अब CUET UG एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है कैंडिडेट्स के लिए, जो पहली बार कॉलेज में जाकर अपने कोर्स करेंगे। और जो लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, उनका CUET PG एग्ज़ाम चल रहा है। धीरे धीरे आप जानते हो कि उनके एडमिट कार्ड आ रहे हैं आजकल और एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके। ठीक है,
तो जल्दी से जाएं दोस्तों, उसको चेक करें। CVT UG के वेबसाइट पर जाकर चेक करें, आपका फॉर्म भर चुका है। आप लोग फॉर्म भर दें CVT UG का, जिन्होंने नहीं भरा है। फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको चाहिए हो तो बता देना। मैंने इसका नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया भी था CVT UG के लिए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के सही नीचे नोटिफिकेशन लिंक है, जो आपका महावितरण कंपनी आई है, यानी MSEDCL, ये पूरा इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। इसको कोई महावितरण कहता है, इसको कोई महाडिस्कॉम कहता है, इसी कंपनी को कोई MSEDCL नाम से भी जानते हैं। मतलब ये स्टेट के अंदर पूरे महाराष्ट्र में ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ये कंपनी जो है पूरे राज्य भर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। हालांकि और कंपनी भी कर रही होंगी, लेकिन ये कंपनी एक बड़े स्केल पर है। ये राज्य सरकार में ये कंपनी है जो इस चीज़ के ऊपर काम करती है, पूरे राज्य भर के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही है ये कंपनी। तो उसके लिए उसके अंदर आपको रिक्रूट करेगी। ये वैकेंसी आप देखोगे, वैकेंसी कोई ऐसा नहीं है 2-4 वैकेंसी आई है कि 10-12 लोगों को ले रहे हैं। लगभग 6200 लोगों को जॉब देंगे इसमें अंदर। और ये बिल्कुल एक स्टेट गवर्नमेंट की यानी सरकारी जॉब हैं ये सारी। काफ़ी लोग कहेंगे भाई इसका फॉर्म तो क्लोज होने वाला था। भाई आपका 2-3 दिन पहले ही एक नोटिस निकाला गया इस कंपनी द्वारा, जिसको लेकर कहा है कि भाई आपका फॉर्म अब 19 अप्रैल तक बढ़ा है, आप 19 अप्रैल तक फॉर्म डालो 2024 में। यानी आपको करीबन इन्होंने 1 महीना बढ़ा दिया है पूरा फॉर्म के लिए। मतलब ये हो जाता है भाई सभी लोगों के लिए फॉर्म जो था इस वैकेंसी पर वो बढ़ चुका है। आपकी यहाँ पर एक साथ ये 4-4 रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं राज्य की इस कंपनी के अंदर। ये इसमें ट्रेनी को रिक्रूट कर रहे हैं स्पेशली। इसके अलावा ये लोग इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। और इन्होंने एक पोस्ट का नाम बताया यहाँ पर, जूनियर सहायक एक पोस्ट है, यहाँ पर असिस्टेंट पोस्ट है। उसके अलावा विद्युत सहायक वही हो गया आप लोगों का। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट इनको चाहिए। तो टोटल 6200 लोग से ज़्यादा इनको चाहिए। तो जिनको भी लेना हो ले लेना, मैं आपको पूरा नोटिस कवर करके दूंगा इस वीडियो में। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इनका नोटिफिकेशन जो है ना, इनका मराठी लैंग्वेज में है। इनका जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन तो इंग्लिश में था। दूसरा वाला जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है इनका, जो कि रहा आप लोगों का है विद्युत सहायक का जो नोटिफिकेशन है, वो इन लोगों ने मराठी में दिया, इंग्लिश में उसको नहीं प्रोवाइड कराया। वेबसाइट पे मुझे मिला नहीं। ठीक, किसी को मिल जाए तो आप लोग हेल्प कर देना, कमेंट में डाल देना लोगों के लिए, तो वहाँ से समझ लेंगे उस लैंग्वेज को, मतलब उस नोटिफिकेशन को आपका जो है इंग्लिश में भी समझ लेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा कर देना अगर किसी को इंग्लिश में मिल जाए। हालांकि आपको पता है भाई, जब पूरे इंडिया को एलिजिबल रखा है तो मराठी में नहीं इंग्लिश में नोटिफिकेशन को छापना चाहिए था। मराठी से तो चलो ठीक है, वहाँ स्टेट के लोग तो समझ जाएंगे, बाहर के लोगों का क्या होगा। या तो आप दोनों में डालते, इंग्लिश में भी डालते। इन्होंने क्या करा दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन इन्होंने इंग्लिश में भी दिया, लेकिन ये जो दूसरा नोटिफिकेशन था इनका, जो बड़ी रिक्रूटमेंट थी, उसको इन्होंने सिर्फ मराठी में दिया। हालांकि मुझे मिला नहीं इंग्लिश का नोटिस इसी रिक्रूटमेंट पे। अगर किसी को मिल जाए तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना लोगों की मदद के लिए। ठीक है जी, तो मैंने इस वीडियो के सही नीचे आपको इसका नोटिफिकेशन दिया है। एक फॉर्म बढ़ाने की डेट को लेकर एक एक्सटेंडेड नोटिस था कि भाई आपका फॉर्म अब 21 मार्च को एक नोटिस निकाला, जिसमें यह कह दिया कि अब आप 19 अप्रैल तक, सोचिए 19 अप्रैल तक फॉर्म डालो, आपको इतना समय मिल गया है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो अलग दूंगा आप लोगों को फॉर्म भरने की, एक फॉर्म भर के प्रोसेस दे दूंगा आप लोगों को, जनरल आप कैसे अप्लाई करेंगे। एक पोस्ट, किसी भी एक पोस्ट पे हम फॉर्म भर देंगे, उसको देखकर आप समझ के फॉर्म अप्लाई कर लेना इस वैकेंसी के लिए। ठीक है जी, नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर कर दूंगा मैं, तो उसकी कोई चिंता मत करना। हालांकि मराठी में था लैंग्वेज, मराठी भाषा में उन्होंने पूरा नोटिस डाला हुआ है, तो मैंने इसके लिए फिर अलग से किसी एक जॉब के बारे में बताने वाली वेबसाइट का मैंने डायरेक्ट आर्टिकल खोला हुआ है कि उन्होंने जो उसको लेकर वैकेंसी को लेकर बताया, मैंने उसको खोल लिया कि भाई वहां से समझ आ रहा है तो वहीं से समझा दें, लोगों को क्लियर हो जाए। इसके अलावा मैंने गूगल से भी डिटेल निकाल रखी है कि भाई केरला वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। केरला मतलब ये हो गया कि भाई दूसरा स्टेट हो गया। अब केरला वाले अप्लाई कर पा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि कैंडिडेट गुजरात वाला भी अप्लाई कर पाएगा, और जो आपका ये दिल्ली है, यूपी है, इधर जगह के लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरा इंडिया फॉर्म भर पाएगा। इसका कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये कंपनी सरकारी है, इसके पॉइंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सभी के लिए फॉर्म बढ़ा है। आप कहोगे कि भाई ट्रेनी वालों का फॉर्म नहीं बढ़ा, तो ट्रेनी का भी फॉर्म बढ़ा है, उसके लिए भी मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ है पॉइंट। तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा रहेगा। शेयर वगैरह करना, लोगों तक सब्सक्राइब वगैरह करना अगर सही लगे तो, और कमेंट में जो भी आपको बताना हो बताना। चलिए हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आप इस वेबसाइट पर आ जाना दोस्तों। इस वेबसाइट पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी अनाउंसमेंट के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे, यहीं पर एक नोटिस में आपको एक 21 तारीख का एक नोटिस दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा 21 तारीख का एक नोटिस है, जिसमें बोल रहे हैं कि भाई हमने, देखिए ये देखिए
ये रहा एक नोटिस। इस नोटिस में ये लिखा है आप लोगों का कि आपका फॉर्म हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही नोटिस है। इन्होंने यहाँ पर इस नोटिस में ये बोला है कि आपका जो नोटिफिकेशन नंबर 5 था, 6 था और 7 था और 8 था, हम 4 तरह के नोटिफिकेशन हमने दिए थे, उन सभी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा, एक बार दिखा दूँ, देखो क्या लिखा है, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप देखिए इसी में इन्होंने कहा है हम जो आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट का अलग पोस्ट है, जूनियर सहायक का अलग पोस्ट है, ट्रेनी का अलग पोस्ट है। तो आप देखोगे इनके 4 रिक्रूटमेंट एक साथ चल रहे हैं, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये सारे रिक्रूटमेंट ये लोग एक साथ चला रहे हैं और इसके लिए इन्होंने फॉर्म ओपन करे हुए हैं अभी। तो इन्होंने एक नोटिस दे दिया कि भाई आप लोगों का फॉर्म आगे बढ़ गया है, उसके लिए हमने एक नोटिस निकाल दिया, इस नोटिस को चेक कर लो, ठीक है जी। इस तरीके से चेक करना होगा। हालांकि हमने इसी नोटिस को अलग से खोला हुआ है, फिर भी मैं अगर आपके लिए, अगर आपकी सहूलियत के लिए खोलना चाहूँ तो मैं एक बार इसको इधर से खोल के दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए मराठी में लिखा हुआ है, आप देखोगे इन्होंने क्या बोला है कि पहले जो आप लोगों का फॉर्म भरने का समय था, अंतिम तारीख जो आप लोगों की पहले थी वो ये थी, यानी तीसरे महीने की तारीख थी। आपको पता हो कि ये पहले तीसरे महीने के अंदर 20 तारीख में कई फॉर्म बंद होना था। अब हम इसी फॉर्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी फॉर्म को हम आगे कर दे रहे हैं, ये इन्होंने बोला है। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये 2024 हो गया, इसको 4 बोलते हैं और ये 4 देखिए आपका चौथे महीने तक पहुँच गया है फॉर्म। आप देख सकते हो ये 4th मंथ तक इन्होंने फॉर्म बढ़ा दिया, डायरेक्ट आगे इन्होंने चौथे महीने पे फॉर्म डाल दिया है। और यहाँ पर आप देखो 2024 लिखा है, ये तीसरा महीना है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 20 तारीख, मतलब पहले आप लोग 20 मार्च तक फॉर्म भर सकते थे, इसी को इन्होंने बढ़ाया है। आप देखोगे 2024 के अप्रैल महीने की अब आप लोग कब तक फॉर्म डाल सकते हो, तो मैं क्लियर कर दूँ। अब आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है, हाँ अब आप लोग, हाँ ठीक है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, देखिए इन्होंने बोला है कि उक्त, आप देखिए पहले आपकी डेट थी ये वाली, मतलब पहले आप लोग 20 मार्च तक ही फॉर्म डाल सकते थे। अब इन्होंने कर दिया कि भाई हम इसको बढ़ा देते हैं। अब हम देखिए बाड़वियाण, देखिए बाड़विण यात, मतलब हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो इतना थोड़ा कॉमन सा हमें भी क्लियर हो रहा है इस लैंग्वेज के बारे में। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आपका फॉर्म आप इस तारीख तक बढ़ाए। ये कितनी तारीख है दोस्तों, ये अप्रैल महीने की ये 19 तारीख है, 19 अप्रैल तक इन्होंने फॉर्म आगे बढ़ाया है, यानी कि लोगों को एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और इन्होंने कहा है बाकी सारी चीज़ें जो थी नोटिफिकेशन में वो याची, वो जो बाकी सारी जो चीज़ें थी वो सब सेम रहेंगी, वही सारे पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। कहा है कि भाई आपका फॉर्म बढ़ चुका है, इन्होंने चारों रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म बढ़ाया है। कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट हो जाता है, विद्युत सहायक मतलब हो जाता है आप लोगों का विद्युत सहायक, एक अलग पोस्ट है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। और पदविधर सिकाऊ अभियंता का फॉर्म आगे बढ़ा है। इसके अलावा पद विकाधारक सिकाऊ अभियंता का फॉर्म भी इन्होंने बढ़ा दिया है। तो मतलब 4 वैकेंसियों के फॉर्म इन्होंने टोटल बढ़ाए हैं। आप देखोगे यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको एक पॉइंट दिखेगा, यहाँ पर पहला ये देखिए ये आपका 19 लिखा है, ठीक है जी। तो ये आप डाउट ना करें, ये 19 ही लिखा है, ये एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 19 है इसका मतलब, तो आप समझ सकते हैं कि भाई 19 अप्रैल तक लोग फॉर्म डालेंगे। मैं आपको अलग से भी दिखाऊंगा एक पॉइंट यहाँ पर। और आप देखोगे तो ये इनका नोटिस बना भी कब है, 19 मार्च को बनाया, मतलब जिस दिन नोटिस बनाया उस दिन साफ साफ कह दिया कि भाई आप आज से अब 1 महीने और फॉर्म भरो, आपको समय मिल गया है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है जी। तो अब इन्होंने क्या दिया है कि यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है कि ये एक बार दिखा दूँ, ऑनलाइन देखिए ऑनलाइन अर्ज सादर कर्णयाची अंतिम तारीख, मतलब कि जो फॉर्म भरने की, कर्णयाची मतलब कि करने की, यानी भरने की जो फॉर्म की डेट थी पहले ऑनलाइन में वो पहले 20 मार्च थी और आज हम उसको कर रहे हैं 19 अप्रैल, यानी लोगों के लिए पूरा 1 महीना इन्होंने फॉर्म को आगे बढ़ाया है। 4 रिक्रूटमेंट पे एक साथ फॉर्म बढ़ाया है। तो मैंने कहा ये चीज़ बता दूं, वैसे तो इसका फॉर्म निकल ही गया था, मैंने कहा इसको अब डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये डेट आगे बढ़ी तो मैंने कहा ठीक है लोगों को क्लियर कर देते हैं कि भाई अब लोग फॉर्म डाल सकते हैं इस पर। ये लोगों के लिए अच्छा हुआ है। पूरा इंडिया एलिजिबल है भाई, आप किसी भी स्टेट से जाओ आप पूरे इस पर फॉर्म भर सकते हो, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं बोल रहा। आप देखोगे यही नोटिस हमने अलग से भी खोला हुआ है, देखिए वही नोटिस यहाँ पर अलग से खुला हुआ है, यही जो अलग से आपको अभी दिखाया वही नोटिस है डेट आगे बढ़ने का। ये आप लोगों का नोटिफिकेशन आप देखोगे जो अभी जो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आप लोगों का है जिस पोस्ट का ये नोटिफिकेशन है मैं आपको बता दूँ, ये आप लोगों का इस चीज़ का नोटिफिकेशन है, विद्युत सहायक का ये नोटिफिकेशन, यानी कि आप लोगों का ये है
विद्युत सहायक का नोटिफिकेशन अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन पूरा मराठी में है। देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर लिखी है 5300 टोटल वैकेंसी किसके अंदर आई है 5347 टोटल वैकेंसी है। इसमें विद्युत सहायक की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 5347 वैकेंसी अकेली सिर्फ विद्युत सहायक की है। अब ये पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। किसी को अगर ये समझना है कि महिला की वैकेंसी कितनी है, जनरल की कितनी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझनी है समझ लो, सिलेक्शन प्रोसेस समझना है समझ लो, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ये सारा इन्होंने मराठी में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिखे हुए हैं कि भाई क्या क्या पेपर में आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो आप यहाँ से एक बार समझ सकते हैं। ये सारे कितने रुपए की फ़ीस आपसे ले रहे हैं फॉर्म के अंदर, वो भी आप यहाँ से समझ सकते हो। तो सारे पॉइंट ये रहे। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों का है। इसी तरीके से आप दूसरे बाकी 3 नोटिफिकेशन भी इसी तरीके से इसी वेबसाइट से ढूंढ कर चेक कर सकते हो कि भाई किस किस नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब क्या है ना दोस्तों, एक साथ 4 रिक्रूटमेंट एक ही कंपनी द्वारा आए हैं, तो हम इतना डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए कहूँगा यहाँ से आप समझ सकते हैं मराठी में जिसको समझना है। बाकी इंटरनेट से आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है महासरकार.co.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट मिल चुका है आपका इसी रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। देखो महासरकार नाम की एक वेबसाइट है, इस पर मेरे को यहाँ पर ये लोग वैकेंसी के बारे में बताते रहते हैं, स्पेशली कि कौन सा एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है, कौन सा एडमिट कार्ड आ रहा है वो बता रहे हैं। उसके अलावा घड़ा मोड़ी और जाहिराती कौन सा नोटिफिकेशन नया आया है मेगा भर्ती कोई आई तो वो बता दी इन्होंने, कोई इंपॉर्टेंट सूचना आई तो वो इन्होंने बता दी। तो ये वेबसाइट भी काफ़ी सारी चीज़ों पर वर्क कर रही है आपके लिए। तो आप देखोगे तो महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है दोस्तों, ये मुंबई द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। याद रखिए रिक्रूटमेंट में जो एग्ज़ाम होगा, आप महाराष्ट्र स्टेट में जाकर एग्ज़ाम इंटरव्यू देकर आएंगे, फिर उसके बाद वहीं से आप लोग सिलेक्शन पाकर वहीं के वहीं जॉब करोगे। याद रखिए पूरा इंडिया इस पर फॉर्म भर सकता है। 2024 के मार्च महीने का नोटिफिकेशन है। आप देखोगे महावितरण कंपनी का नाम है। फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इस कंपनी को कोई महावितरण नाम से बुलाता है, कोई महाडिस्कॉम बोलता है इसी कंपनी को, कोई इस कंपनी को MSEDCL भी नाम से जानता है। अलग अलग 3 तरह के नाम है इस पूरी कंपनी के, ठीक है। ये कंपनी गवर्नमेंट है, सरकारी है, ठीक है जी। पोस्ट इन्होंने निकाली है जूनियर अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, ग्रेजुएट अप्रेंटाइज इन्होंने निकाली हुई है, इंजीनियर की और डिप्लोमा अप्रेंटाइज इंजीनियर की पोस्ट निकाली। आप देखोगे सभी का फॉर्म इन्होंने बता दिया कि भाई 19 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन में। इसका सारा फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस चल रहा है, किसी को कहीं जाना नहीं है, आप वहीं से फॉर्म भर सकते हैं जहाँ से भी आप भरना चाहो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ आप यहाँ से देखोगे। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं आप देख सकते हो। नौकरी ठिकाना मतलब कि भाई कहाँ जाकर नौकरी करनी है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। एकूण रिक्त पदे, आपको बता दूं दोस्तों ये वैकेंसी आपको कहाँ जाकर करनी होगी, तो राज्य महाराष्ट्र के मुंबई एरिया में लोगों को जाकर ही जॉब करनी है। फॉर्म भरने का प्रोसेस ऑनलाइन है। अब कोई पूछे कि फॉर्म भरना शुरू कब से हुआ है, तो 20 मार्च से शुरू हुआ है। आप मान सकते हैं क्योंकि 20 मार्च को इन्होंने कह दिया कि भाई अब आपका फॉर्म 20 मार्च से 19 अप्रैल तक जाएगा, यानी आपको पूरा का पूरा 1 महीना समय अब मिल गया है। यानी लोगों को काफ़ी समय इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए मिल गया है। नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद हो। आप जिले वाइज वैकेंसी भी यहाँ से समझ सकते हैं भाई किस जिले में कितनी वैकेंसी आ रही है, स्टेट महाराष्ट्र के। इसी तरीके से आप पूरे इंडिया पर भी समझ सकते हैं अलग अलग जगहों की वैकेंसियों को। थोड़ा आगे बढ़ते दोस्तों, नेम पोस्ट में यहाँ पर लिखा है कनिष्ठ सहायक। अगर आपको जूनियर असिस्टेंट पोस्ट चाहिए अकाउंट्स की, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट पोस्ट चाहिए, या फिर आपको ट्रेनी, ये जो अप्रेंटाइज लिखा है ना, ये ट्रेनी वाली पोस्ट है। इनको ट्रेनी, अगर आप ट्रेनी कहना चाहो तो ट्रेनी कह लो, या तो इसको अप्रेंटाइज कह लो। अभी कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर वेबसाइट कौन सी अप्लाई करने के लिए, वही वेबसाइट है जो आपको शुरू में दिखाई मैंने, वही वेबसाइट है। महाराष्ट्र राज्य की मुंबई जगह पर पहुंचकर इसका काम करना होगा आप लोगों को। लास्ट समय इन्होंने 19 अप्रैल दिया है 2024 में, इसी साल में 19 अप्रैल को फॉर्म बंद होना है, जो कि पहले ही ये 19 मार्च को फॉर्म बंद होना था, इसको अब 19 अप्रैल को फॉर्म बंद किया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट मेंशन है, आप वहां से समझ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। वहां से आप पूरा डिटेल समझेंगे। आपको बता देता हूं यहाँ पर आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसमें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा टोटल वैकेंसी इसके अंदर जो आ रखी हैं वो आई हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 यहाँ से मिल जाएगा आपको, 2023 ईयर का है ये। और आप यहाँ से एक चीज़ देखोगे दोस्तों, 6,220
72 वैकेंसी टोटल निकाली गई हैं इसके अंदर। और आपकी 18 से 35 के बीच में एज होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, BCom, BMS या फिर MS, CIT या फिर आप लोगों ने BBA करा है, इलेक्ट्रिकल किया है, इन सब में से अगर आपके पास की कोई भी एक क्वालिफिकेशन है आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। 18 से 35 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया देश के सिटीजन होने चाहिए। अभी कोई पूछेगा भाई वेतन कितना मिल रहा है यहाँ पर, मतलब पूरे महीने आपको बता दूं तो आप लोगों को 15,000 से लेकर 20,000 है, मतलब आप मान सकते हैं कि आपको वही 20,000 रुपये पूरे महीने में मिलेंगे इस पोस्ट पर। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 20 मार्च से फॉर्म शुरू हुआ है इसके अंदर। आप देखो, अब मैं पोस्ट के बारे में दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसको महावितरण भी कह सकते हैं, महा डिस्कॉम नाम से भी लोग इसको जानते हैं, मैंने वही कहा आप लोगों को। आप देखोगे दोस्तों तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट सबकी मैं वैकेंसी एक बार टोटल बता देता हूँ। जूनियर असिस्टेंट जो लोग वैकेंसी लेने जा रहे हैं उसको, जो लोग जूनियर असिस्टेंट अकाउंट का वैकेंसी लेने जा रहे हैं 468 हैं। विद्युत सहायक में तो 5347 है। ग्रेजुएट इंजीनियर्स की तो 281 है। ट्रेनी की वैकेंसी, ये सारी ट्रेनी वाली वैकेंसी आप देखोगे यहाँ से आपको दिख जाएंगी। सबके फॉर्म अब 19 अप्रैल तक डाले जाएंगे। टोटल इसको जोड़ लोगे तो वैकेंसी आएगी 6222। सोच रहे हैं अब देखिए, ये 6222 वैकेंसी इन्होंने अलग निकाल दी महाराष्ट्र राज्य में, पूरे इंडिया को एलिजिबल रखे। इसके अलावा आपकी बिहार में अभी ग्राम स्वराज के अंदर वैकेंसी 6000 के करीब अभी अप्रैल में फॉर्म डाले जाएंगे। FCI एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक आपका अलग है। FCI वो आपके सरकारी विभाग है, वो उसके अंदर भी लगभग हजारों की संख्या में लोगों के लिए वैकेंसी आने वाली है। यानी जॉब की कमी नहीं है, वैकेंसियों की तो कमी ही नहीं है। आप देखोगे ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा कि लाखों वैकेंसी डेली बेस में निकल रही है। इससे पहले मैंने आपको वेस्ट बंगाल की जो पंचायत वाली वैकेंसी कवर करी, उस पर भी पूरा देश एलिजिबल है, तो आप उसको ले सकते हो। तो वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल ओपन तरीके से आ रही है। एज लिमिट 18 से 35 चाहिए इस वाली वैकेंसी पर। तो आप देख लो 6000 वैकेंसी इन्होंने अलग निकाल दी, बिहार ने अलग 6000 अभी निकाल दिए ग्राम स्वराज में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल राज्य ने भी 6000 के प्लस, ये तो अकेले एक विभाग, ये तो एक विभाग में इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं। सोच के देखो, अगर ये पूरे राज्य के और पूरे कंट्री के सारे विभागों को जोड़ के देखोगे तो कितनी वैकेंसी निकल के आएंगी। आप खुद इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत वैकेंसी यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है जी। और सबके फॉर्म इसी तरीके से आते हैं, 20-20 एक महीना या 20-20 दिन चलते हैं और उसके बाद क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसी के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरना है इन सारी पोस्टों पर। लास्ट डेट यहाँ पर मैं मानता हूँ 20 मार्च लिखा हुआ है, इसको बढ़ाया है। ठीक है, अब 20 मार्च नहीं है, अब 19 अप्रैल है। अभी कोई पूछेगा एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन हमें बता दो, हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट चाहिए ना अगर अकाउंट में, तो आप लोग BCom, BMS और ये सारी डिग्री में से कोई एक के पास आउट होने चाहिए। अगर आपको विद्युत सहायक की वैकेंसी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 5300 से ज़्यादा, उसके लिए सिर्फ कैंडिडेट 12th पास चाहिए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कहीं से भी आ जाए। ग्रेजुएट इंजीनियर का वैकेंसी ट्रेनी में चाहिए, तो उसकी ट्रेनी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। अगर वो इंजीनियर वैकेंसी लेना चाहता है सिविल में, तो उसकी डिग्री सिविल में होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। जो अगर वो डिप्लोमा इंजीनियर की वैकेंसी लेगा तो मतलब उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जो भी वो जिस भी फील्ड की वैकेंसी ले रहा है। तो ये तो साफ क्लियर हो जाता है कि आप कैंडिडेट जिस भी फील्ड में जाएगा वैकेंसी लेने, उसके पास उसी फील्ड की डिग्री होनी चाहिए। आप देखोगे यहाँ पर ये मेरे राइट साइड में आप देखो तो कितने वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन चल रहे हैं, आप देख सकते हो। ये सारी अलग अलग वैकेंसी आपकी आ रखी हैं। महाट्रांसको ने अलग वैकेंसी निकाली हुई है, 4444 वैकेंसी उन्होंने अलग निकाली है। और ये सारी वैकेंसी इंडियन नेवी फायरमैन रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो राइट साइड में जो भी लिखा आ रहा है, ये सब वैकेंसी भी करेंटली आ रखी हैं, जो इस वेबसाइट ने अपडेट करके अपने पास डाली हुई है। अब देखो, अभी आपको मैंने जैसा बताया, या तो आप खुद से नोटिफिकेशन देख लो एक पोस्ट का, एक पोस्ट का या तो खुद से नोटिफिकेशन देख लो, नहीं तो फिर ऐसा करो, इस वाले ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है ना, ये वाली वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारी मदद कर दे रही है। आप देख सकते हो ये वेबसाइट पे सब कुछ पता लग रहा है। हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन अलग दी है इन्होंने, हर पोस्ट की एज भी इन्होंने अलग बता दी है, किस पोस्ट पर कितनी चाहिए। विद्युत सहायक पर तो 18 से 27 के बीच का कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा? इन पोस्ट पर कैंडिडेट को एक एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका, वो सेंटर पर जाके दे देगा। उसके बाद वो इंटरव्यू में जाकर अपना इंटरव्यू दे आएगा, और इंटरव्यू और एग्जाम निकालने के बाद
बाद उसको सिलेक्शन मिल जाएगा, रिजल्ट में उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा, मेरिट में उसको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाए, कंपनी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराए और ज्वाइनिंग ले। ठीक है, इतना कर लेना, ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। सुन रहे हो ना सबको ध्यान से। ओपन कैटेगरी वालों को बता दूं, जो लोग दूसरे राज्य से फॉर्म डाल रहे हैं या फिर अगर आप महाराष्ट्र के ही जनरल हो तो आप लोगों को 500 या 500 रुपये के करीब देने हैं। अगर आप विद्युत सहायक पोस्ट लोगे तो 250 रुपये में ही काम आपका हो जाना है। वैकेंसी 250 रुपये में ही मिल जाएगी। और रिजर्व्ड वर्ग से आते हो, मतलब अगर आप SC हो, ST हो या फिर रिजर्वेशन से आते हो, खासकर महाराष्ट्र राज्य से, तो 250 रुपये में आपका ये फॉर्म भर जाएगा। लेकिन याद, विद्युत सहायक पर तो आपसे 125 रुपये लग रहे हैं। ये उनके लिए जो महाराष्ट्र राज्य में SC हैं, ST हैं या फिर रिजर्वेशन में आते हैं उनको, क्योंकि इसमें आपके अन्य स्टेट वाले, मतलब कि अगर कोई बिहार से जा रहा है तो उसको कोई SC ST का रिजर्वेशन नहीं मिलना है, क्योंकि ये राज्य सरकार जो है आपको जॉब दे रही है, यानी महाराष्ट्र सरकार इसमें जॉब दे रही है। अभी कोई कहेगा नोटिफिकेशन लिंक, तो देखिए आपकी हर पोस्ट के नोटिफिकेशन लिंक इन्होंने मेंशन किए हैं यहाँ पर। ये कितना अच्छा हो जाता है कि इन्होंने एक एक पोस्ट का नोटिफिकेशन इधर दिया है, इन्होंने क्लियर कट सारी चीज़ें बताई हुई है, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसी कंपनी के वेबसाइट पर पहुँच सकते हो जिसकी वैकेंसी आई है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख जाएंगी। तो यहीं तक का आपके लिए काम था। बाकी इन्होंने फिर उसके बाद फिर कोई और पोस्ट बताने लग गए ये लोग, जिसके फॉर्म पहले ही क्लोज हो गए हैं। ये चीज़ें वो रिक्रूटमेंट डाली हुई हैं इन्होंने जो इसी कंपनी की बहुत पहले आई थी, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ तक समझो, आपका काम बस बेसिकली समझना कहाँ तक है मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस इस पूरे नोटिस में यहाँ तक आपको समझना है, यही आपके लिए काम का है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपके लिए क्वालिफिकेशन एक एक पोस्ट का डिस्कस कर दिया है, मैंने आपके लिए एज लिमिट डिस्कस कर दी है, सैलरी आपको बता दी है, सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम होगा बता दिया है, सिलेबस आपके नोटिफिकेशंस को आप चेक करोगे यहाँ से तो आपको सिलेबस पता लग जाएगा। सिलेबस में वही आएगा भाई, इंग्लिश आएगी, GK आएगी और थोड़ा बहुत आपने जो अपने डिग्री में डिप्लोमा में पढ़ के आए हैं वही सब चीज़ें पूछ कर आपको जॉब मिल जाएगी। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, इसको निकाले वैकेंसी लें। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन हम कवर कर चुके हैं, एक एक पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई केरला वाला अप्लाई करेगा नहीं करेगा, जैसे कोई केरला राज्य से अगर जाए तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी पर या नहीं, तो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर डाला कि भाई MS, जो वो आपका पूरी उस कंपनी का नाम डाला मैंने, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आप देखोगे इसका नाम यही है। आपको थोड़ा सा इधर दिखा दूँ, देखिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी, वही इसका नाम है पूरा और वही यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये साफ साफ कह रहे हैं हाँ भाई केरला का है, तो क्या हुआ, आप अप्लाई करो, आपको मिलेगी वैकेंसी। आप जूनियर असिस्टेंट पे अप्लाई कर सकते हो आराम से, जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। याद रखें आपके पास क्वालिफिकेशन हो, एज वाइज आप एलिजिबल हो, इंडिया के सिटीजन हो और डॉक्यूमेंट सारे प्रूफ कर दें वहाँ पर कि आप इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है, ये इन्होंने कहा, यानी कि आपको वैकेंसी मिलेगी, जनरल से मिल जाएगी। जब केरला वाले को मिल रही है तो बिहार को, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को और दिल्ली वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी मिलेगी, सबको मिलेगी। केरला वाला ऐसे अनोखे नहीं कि केरला वालों को दे दी और बाकी स्टेट के लोगों को छोड़ डाला, नहीं, उनको भी देंगे ये, क्योंकि इन्होंने पूरे इंडिया को एलिजिबल रखा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे आप देखो MSEDCL जो है ये कंपनी है, ये सरकारी है, प्राइवेट है, तो इसके बारे में मैंने निकाल दिया है कि भाई ये पब्लिक कंपनी है, मतलब कि ये पब्लिक के लिए, पब्लिकली कंपनी है, पब्लिक के लिए ज़्यादातर काम कर रही है। और ये कंपनी जो है महाराष्ट्र सरकार में आती है, स्टेट गवर्नमेंट में आती है, यानी कि कंपनी भी सरकारी है, जॉब भी सरकारी है, पूरा इंडिया वैकेंसी ले सकता है इसके बारे में। इसके ऊपर जाके ये कंपनी कब आई थी, तो 2005 ईयर में आ गई थी, ये 31 मई में आई थी 2005 साल में, और अब तक ये कंपनी अब काफ़ी बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है और ये कंपनी आपको देगी वैकेंसी। समझ रहे हैं? इस कंपनी के देखिए कितने सब स्टेशंस है, स्विचिंग स्टेशंस कितने हैं, वो सारे इन्होंने यहाँ बताया। मतलब कंपनी एक बड़े लेवल पर काम कर रही है, ये राज्य भर में एक बड़े स्तर तक पहुँच चुकी है, इसीलिए आप देखोगे कि इतनी बड़ी वैकेंसी पर रिक्रूट कर पा रही है लोगों को। इसका बजट इतना है कि लोगों को रिक्रूट कर सके, जॉब दे सके। हालांकि फॉर्म के फीस ले रही है वो, लेकिन एक सही, एक एक्चुअल उसने सही एक फ़ीस रखी हुई है मेरे हिसाब से। बाकी आपको लगे तो लीजिए, मैंने पूरा यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आगे आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये आपका अप्लाई लिंक रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे ये नोटिफिकेशन जो आपका विद्युत सहायक है उसके लिए अप्लाई लिंक ये वाला है, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करना है ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और अपना अप्लाई करने की तरफ जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा। इस तरीके से पूरा फॉर्म भर लेना। कोई डाउट आ जाए अगर फॉर्म अप्लाई करते समय तो कमेंट में बताना, और वीडियो तो मैंने फॉर्म भरने का आपको अलग दिया ही है, उसको भी चेक कर लेना और अप्लाई कर लेना। मुझे उम्मीद है भाई सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं सबको। और यहाँ पर आप देखोगे तो आप जैसा कोई पूछ रहा था कि भाई विद्युत सहायक का पोस्ट आगे बढ़ गया, ठीक है, आपने बोला कि अकाउंटेंट, जूनियर
जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का पोस्ट का फॉर्म भी आगे बढ़ा है, ठीक है। क्या ट्रेनी वालों का फॉर्म भी आगे बढ़ा है? तो ट्रेनी वालों का फॉर्म भी आगे बढ़ा है, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये जो कंपनी है इसने 86 वैकेंसी बताई गई थी, जो कि ये बोल रही थी कि भाई हमें डिप्लोमा इंजीनियर चाहिए ट्रेनी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो हम उनके भी, तो इस सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबके लिए फॉर्म बढ़ा है, हर किसी के लिए फॉर्म बढ़ा दिया इस कंपनी ने। ये सबको कह रही है कि भाई आप 19 अप्रैल तक आप फॉर्म डालो, आपको एक अच्छा समय हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए फॉर्म बढ़ा है। यहाँ पर लिखा है कि 19 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ये प्रोसेस शुरू कब हुआ था? तो मार्च की 1 तारीख से फॉर्म शुरू कर दिया था इन्होंने। और कैंडिडेट अपने फॉर्म का प्रिंट आउट 4 मई तक निकाल सकता है, लेकिन वो फॉर्म जमा करने का समय उसको 19 तारीख अप्रैल 19 तारीख चौथे महीने वाली दी है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, वही सब यहाँ पर लिखा है। तो मैंने सारी चीज़ें कवर करी है इस नोटिफिकेशन और इस वैकेंसी के बारे में। टोटल वैकेंसी मैंने आपको एक बार दोबारा क्लियर कर दूँ, 6222 आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा 6222 टोटल वैकेंसियों की संख्या है। कोई डाउट आपका हो बताना ज़रूर। इस जानकारी को सब तक पहुंचा देना, पूरे दुनिया में शेयर करना जहां तक पहुंचाना है, और इंडिया के लोगों तक तो खासकर भारत में एक एक जगह तक पहुंचाना। मिल रहा हूं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।